नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इतिहास प्रश्नोत्तरी के रूप में YouTube पर अपलोड होने वाला यह मेरा 5वां वीडियो है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को गंभीरतापूर्वक पूरा देखते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगा। मेरा पहला प्रश्न है, ब्लेड और ब्यूरिन का संबंध किस काल से है? पहला विकल्प है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प है उच्च पुरापाषाण काल, तीसरा विकल्प है मध्य पुरापाषाण काल और चौथा विकल्प है नव पुरापाषाण काल। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। हम लोगों को मालूम है कि जो हमारा प्राग इतिहास है, पाषाण काल है, उसको कुल 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनमें से जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, जिसके विषय में हम लोग आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, नवपाषाण काल के किस स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? पहला विकल्प है चिरांद, दूसरा विकल्प है लहुरादेवा, तीसरा विकल्प है उर्जहूम और चौथा विकल्प है महगढ़ा। इसमें सही आंसर है विकल्प बी, लहुरादेवा। मित्रों, अभी तक धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा माना जाता था कि कोल्डीवा से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के आसपास के जो है भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लेकिन अभी लहुरादेवा से ऐसी धान की भूसी प्राप्त हुई है जिसका समय 9000 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है, जो कि कोल्डीवा से प्राचीनतम है। अगर अब ये परीक्षाओं में आ जाए कि धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर लहुरादेवा होगा, न कि कोल्डीवा। तो इसको जो है आप लोग गंभीर, बहुत परीक्षाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लहुरादेवा जो है हमारे उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है, संत कबीर नगर जिले में। और कोल्डीवा भी जो है इलाहाबाद के आसपास जो बेलन नदी का क्षेत्र है वहाँ पे स्थित था। चिरांद जो है बिहार में अवस्थित है और यहाँ से जो है हड्डी के ढेर सारे आभूषण प्राप्त हुए हैं। महगढ़ा भी जो है कोल्डीवा के आसपास ही अवस्थित था। बुर्जहोम जो है एक नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि कश्मीर से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, चौपानी मांडो कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में, तीसरा विकल्प है प्रतापगढ़ में और चौथा विकल्प है मिर्ज़ापुर में। मित्रों, हमारा सही आंसर है विकल्प बी, इलाहाबाद के कोरांव तहसील में। जो चौपानी मांडो है यह मुख्य रूप से जो है मध्य पाषाण काल का एक स्थल है, जो कि इलाहाबाद के कोरांव तहसील में एक नदी है, बूढ़ी नदी के जो है किनारे अवस्थित है। और यह जो है चौपानी मांडो जो है, यहाँ पे लघु पाषाण काल उपकरण जो है सबसे पहले खोजे गए थे। लघु पाषाण काल उपकरण सबसे पहले खोजे गए थे और मुख्य रूप से यहाँ पे मध्यकालीन अवशेष, मध्य नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं।
अगला विकल्प है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। पहला विकल्प है यमुना, दूसरा विकल्प है हिंडन, तीसरा विकल्प है रामगंगा और चौथा विकल्प है अनोमा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी हिंडन नदी। आलमगीरपुर जो है लगभग वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास अवस्थित है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। मतलब आलमगीरपुर के पूर्व में जो है कोई भी सिंधुकालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला विकल्प है किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। पहला विकल्प है लोथल, दूसरा विकल्प है कालीबंगा, तीसरा विकल्प है हड़प्पा और चौथा विकल्प है मोहनजोदड़ो। तो इसमें सही आंसर विकल्प डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और यहाँ से एक ऐसा मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है जिसके निकट ही जो है एक बकरे का अस्थिपंजर भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पहला विकल्प है जॉन मार्शल, दूसरा विकल्प है मॉर्टिमर व्हीलर, तीसरा विकल्प है वीबी लाल और चौथा विकल्प है वीके थापर। इसमें सही आंसर है विकल्प बी मॉर्टिमर व्हीलर। जो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आर्य सिद्धांत माना गया है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता का अंत किया था, सिंधु सभ्यता का पतन किया था। उसमें मुख्य रूप से मॉर्टिमर व्हीलर और वीके चांद ने जो है आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी की 274 मुहरें प्राप्त हुई हैं। पहला विकल्प है मोहनजोदड़ो, दूसरा विकल्प है गनेरीवाल, तीसरा विकल्प है कायथा और चौथा विकल्प है वसाड। तो इसमें सही आंसर है गनेरीवाल। गनेरीवाल जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और यहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता की 274 मिट्टी की बनी हुई मुहरें प्राप्त हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है हैंडेक्स क्लीवर संबंधित है। पहला विकल्प है उच्च पुरापाषाण संस्कृत, दूसरा विकल्प है मध्य पुरापाषाण संस्कृत, तीसरा विकल्प है निम्न पुरापाषाण संस्कृत और चौथा विकल्प है मध्य पाषाण संस्कृत। इसमें सही आंसर है निम्न पुरापाषाण संस्कृत। जो हैंडेक्स क्लीवर है वह जो है निम्न पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित है और अतिरपक्कम से ब्रूस फुट ने जो उपकरण प्राप्त किया था वह हैंडेक्स ही था। और हैंडेक्स क्लीवर का संबंध किससे संबंधित है, यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में सामान्य रूप से पूछा जाता है, तो उसका संबंध जो है निम्न पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो है निम्न पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित हथियार यही पुरातत्वविदों के द्वारा प्राप्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है किस नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। तो पहला है टोरवा, दूसरा है कोल्डिहवा, तीसरा है महगढ़ा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है महगढ़ा। महगढ़ा से जो है, महगढ़ा एक नवपाषाण कालीन स्थल है
और यहाँ से पशुबाड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, इनाम गांव एक पूरा स्थल है इनाम गांव संबंधित है। पहला है कायथा संस्कृत, दूसरा है जोरवे संस्कृत, तीसरा है आहार संस्कृत और चौथा है रंगपुर संस्कृत। तो इसमें सही आंसर है जोरवे संस्कृत। जो हमारा इनाम गांव है वह जोरवे संस्कृत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महापाषाणिक संस्कृत संबंधित है। महापाषाणिक संस्कृत संबंधित है। पहला है तांबे से, दूसरा है कांस से, तीसरा विकल्प है पीतल से और चौथा विकल्प है लोहे से। इसमें सही आंसर है विकल्प डी, लोहा। जो हमारी महापाषाणिक संस्कृत है जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है, इसका संबंध लोहे से है। अगला विकल्प है झूकर संस्कृत संबंधित है। झूकर संस्कृत संबंधित है। पहला है प्राक हड़प्पा संस्कृत, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा संस्कृत, तीसरा है परिवर्ती हड़प्पा संस्कृत और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है विकल्प सी, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृत। हम लोगों को मालूम है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृत है, इसको जो है कालक्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक हड़प्पा संस्कृत, जो दूसरा है परिपक्व हड़प्पा संस्कृत या हड़प्पा संस्कृत के नाम से भी इसे जाना जाता है, और तीसरा है परिवर्ती हड़प्पा संस्कृत। तो इन सबका हम आगे चलकर जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारा सही आंसर है परिवर्ती हड़प्पा संस्कृत, मतलब हड़प्पा संस्कृत के पश्चात जो है झूकर संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा विकल्प है राखीगढ़ी, तीसरा विकल्प है सुतका केंडोर और चौथा विकल्प है बनावली। तो इसमें हमारा सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से जो है उसको कुल जो है 2-3 भागों में विभाजित किया गया था नगर नियोजन के आधार पर, तो वहाँ पे मध्य भाग का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। 14वां प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला है हड़प्पा, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा विकल्प है लोथल और चौथा विकल्प है रंगपुर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, लोथल। लोथल जो कि गुजरात के कच्छ ज़िले में अवस्थित है, यहाँ से गोदीवाड़ा का या बंदरगाह का एक प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका हम लोग आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते खेत का प्रमाण मिलता है? पहला विकल्प है हड़प्पा, दूसरा विकल्प है कालीबंगा, तीसरा विकल्प है लोथल और चौथा विकल्प है रोपड़। तो इसमें सही आंसर है कालीबंगा। राजस्थान से प्राप्त एक हड़प्पन स्थल है कालीबंगा, जहाँ से जूते खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक ही जो है बैलों से जो है खेतों की जुताई की जाती थी और एक ही खेत में 2 फसलों को उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। मित्रों, इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और हम लोग प्रश्नोत्तरी क्रम में 6वां वीडियो लेकर जल्दी ही आपके सम्मुख जो है उपस्थित होंगे। और वीडियो समाप्त करने से पूर्व मित्रों, आपसे यह एक अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। साथ ही साथ
पूरी वीडियो भी देखें, जिससे हमारा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य प्राप्त हो सके। धन्यवाद।